सुप्रभात दोस्तों, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 10। इस समय रुझान चल रहे हैं विधानसभा 4 स्टेट के अंदर। अपन ने शानदार गरम चाय पिया, मराठी खाए। अब अपन चलते हैं बीजेपी कार्यालय, वहाँ का रुझान देखते, फिर चलते हैं कांग्रेस कार्यालय और रास्तों में मित्रों गणों से भी मिलते हुए चलेंगे, देखेंगे सबका क्या विचार है और किसकी सरकार बन रही है। तो मैंने पहले भी कहा था कि अप्रत्याशित परिणाम आएंगे और छत्तीसगढ़ के अंदर मैंने पहले भी कहा था अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। और अपने पहले ब्लॉग्स में भी मैंने बताया था कि बालकनाथ मुख्यमंत्री बनने के बहुत चांस हैं और मेरे को लगता है कि बीजेपी इस समय उसी दिशा के अंदर जा रही है। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चल रहे हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव के परिणाम और भारतवर्ष में 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चुनाव के परिणाम होने वाले हैं। मैं खड़ा हूं इस समय जोधपुर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मुख्य चुनाव कार्यालय जोधपुर विधानसभा क्षेत्र अतुल जी बंसाली के ऑफिस के अंदर। बहुत सारे भाई बंद आए हुए हैं, देखते हैं क्या स्थिति चल रही है। सर नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? केवलचंद डाकलिया। केवलचंद जी डाकलिया साहब, क्या राजस्थान के अंदर स्थिति चल रही है इस समय बीजेपी की? अपन राजस्थान में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से बना रहे हैं। अभी सुबह के 10:30 बजे है, जो बैलेट पेपर खुले थे उसके अंदर बीजेपी बहुत आगे चल रही थी। इस समय मतपत्र की जो अपनी पेटियां है वो खुलने शुरू हो गई है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की गिनती आनी शुरू हो गई है। इस समय क्या स्थिति चल रही है बीजेपी की ओवरऑल राजस्थान के अंदर, कितनी सीटों में आगे चल रही है? 130 सीटों पे आगे चल रही है। जोधपुर विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है? जोधपुर विधानसभा स्थिति अभी काउंटिंग जारी है। 30 राउंड तक तो हम आगे थे। बंसाली साहब अभी कितने वोटों से आगे चल रहे हैं? अभी फिगर आना बाकी है, हमारे पास फिगर आना बाकी है। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते सर, शुभ नाम आपका? मैं प्रवीण मेहता। प्रवीण जी मेहता साहब, क्या स्थिति चल रही है इस समय जोधपुर विधानसभा क्षेत्र में अतुल जी बंसाली की? अब कुछ सोचने का है ही नहीं, अपनी जीत और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत हम लोगों के साथ है और अतुल जी बंसाली निश्चित रूप से जीत रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। सूरसागर विधानसभा में इस समय आपके पास में कोई जोशी बहुत ही ज्यादा आगे मतों से चल रहे हैं और 100% हमारी जीत जोधपुर में देवेंद्र जोशी और अतुल बंसाली जी की हो जाएगी, निश्चित है ये। अशोक जी गहलोत हमारा सीएम है, जो सरदारपुरा विधानसभा की क्षेत्र की जो स्थिति है उसके बारे में भी आपको पता होगा? हाँ पता है, अशोक जी आगे चल रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो सीएम के कैंडिडेट, सीएम बने हुए राजस्थान के 3 बार, उनकी जीत हो सकती है। मैं इसके लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि अतुल बंसाली और देवेंद्र जोशी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। ये बात। थैंक यू वेरी मच साहब, मेहता साहब। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ जोधपुर विधानसभा क्षेत्र अतुल जी बंसाली जी के ऑफिस के अंदर और रुझान आने लगातार जारी है। अतुल जी बंसाली अभी आगे चल रहे हैं, बताया जा रहा है कि 5 से 6 हज़ार वोटों से आगे चल रहे हैं। और सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जोधपुर के जो देवेंद्र जी जोशी है वो बिल्कुल आगे चल रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और रुझान आने शुरू हो गए। हमने बढ़त बना ली है और हम जीत के रहेंगे और जीतेंगे। जय भारत माता की। जय भारत माता की। परिवर्तन की लहर कायम रहेगी। जी सर, क्या राजस्थान में परिवर्तन की लहर की परंपरा कायम रहेगी? कायम रहेगी, यानी एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो बीजेपी है हमेशा के लिए। बीजेपी है हमेशा। भाई बीजेपी के ऑफिस में बैठे हो तो हमेशा बीजेपी, और लेकिन राष्ट्रीय हित का भी आपका मुद्दा साथ में चल रहा है। जहाँ भगवा है वहाँ बीजेपी है और जहाँ भगवा ले रहेगा वहाँ कैंडिडेट के साथ बीजेपी ले रहेगी। शुभ नाम सर आपका? दिनेश दवे। दिनेश जी दवे साहब, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, रुझान आना शुरू हो गए? सर, जोधपुर शहर के अंदर अतुल जी बंसाली का पलड़ा भारी है जी, और वो भारी मतों से जीतने की उम्मीद है पूरी। सर क्या कहना चाहेंगे? बंसाली साहब भी जीतेंगे और राजस्थान के अंदर बीजेपी की प्रचंड सरकार बनेगी। और सरदारपुरा में कौन जीतेगा? सरदारपुरा में तो अशोक जी जीतेंगे कि वो सीएम में है। बिल्कुल। अच्छा, उनका भी जोधपुर में आदर सम्मान तो होना ही चाहिए। अपनी बीजेपी की बढ़त राजस्थान में भी है और अपने शहर में भी है। अतुल जी बंसाली कम से कम 4500 वोटों से आगे चल रहे हैं और
निश्चय ही सरकार बीजेपी की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीनों राज्यों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है, ये अपने लिए और मोदी जी के लिए अच्छी बात है और देश के लिए भी अच्छी बात है। दोस्तों बीजेपी कार्यालय से आ गए मेरे बड़े भाई साहब के ऑफिस के अंदर और आनंद जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। आनंद जी, आपको बहुत देर हो गई देखते हुए टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, और आपके पास मैसेजेस भी बहुत आ रहे हैं। क्या चल रही है इस समय ओवरऑल बीजेपी की स्थिति? बीजेपी की स्थिति सर बहुत अच्छी चल रही है। 3 राज्य हम जीत रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश बहुत आगे निकल गया है और राजस्थान में भी बहुत करीब 115 और 20 सीटों के आसपास आगे है। और सबसे ज़्यादा अनुमान लगाया जाए तो छत्तीसगढ़ में हमने बहुत अच्छी जीत तय की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये मान रहे थे कि भूपेश बघेल जी का वो चलेगा जादू, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, तो वहाँ सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी जी दोस्तों अप्रत्याशित छत्तीसगढ़ के अंदर 52 सीटों के साथ में आगे चल रही है और कांग्रेस चल रही है इस समय 32 के ऊपर। जब बैलेट पेपर खुले थे सरकारी कर्मचारियों के, कांग्रेस बहुत आगे थी और अब स्थिति ये है कि 52 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ आगे चलते। दोस्तों कांग्रेस कार्यालय के अंदर देख के आते हैं वहाँ क्या स्थिति है और लोगों का क्या रुझान है, क्या कहना चाहते हैं। मोदी जी की जीत हमारी जीत। वापस आके दोस्तों स्टूडियो। इस समय मध्य प्रदेश के अंदर 230 में से 160 के ऊपर बीजेपी आगे चल रही है, क्लीन स्वीप। राजस्थान 199 सीट में से 109 पर आगे चल रही है, क्लीन स्वीप। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, उसमें से बीजेपी आगे चल रही है 54 पर, लगता है ये भी क्लीन स्वीप। तेलंगाना के अंदर 119 सीटें हैं, उसमें से कांग्रेस 54 पे आगे चल रही है, कांग्रेस को क्लीन स्वीप। लेकिन बीआरएस 44 सीटों पर आगे चल रही है। सुबह के बज रहे दोस्तों 11 साढ़े 11 बजे, 3 बजे तक सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों पहुँचे हैं कांग्रेस के प्रधान कार्यालय, बाहर भाई लोग खड़े, पूछते क्या स्थिति चल रही है। सर क्या स्थिति चल रही है? मनीषा जी आगे चल रहे हैं, ये अच्छी लीड से आगे चल रहे हैं। अभी लगभग कितने लीड से आगे चल रहे हैं, कुछ आइडिया आपको? करीबन 3000 वोट जी, 3000 वोट से 3000 वोट से। दोस्तों बाहर भाई लोग खड़े, एकदम खुशी का माहौल है, कह रहे 3000 वोट से आगे चल रही है। अंदर चल के माहौल देख के आते दोस्तों। सूरसागर में देवेंद्र जोशी की बढ़त 13,500 हो गई है और जोधपुर में मनीषा पवार 2402 मतों से आगे हैं। सरदार अशोक गहलोत करीब 12,000 मतों से आगे चल रहे हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है जोधपुर के 10 विधानसभा क्षेत्रों का, जहां 7 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है। उसके अलावा ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 114 पर बीजेपी, 68 पर कांग्रेस और 17 पर बढ़त बनाए रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों खड़ा हूं चुनाव कार्यालय कांग्रेस सरदारपुरा के अंदर, जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में, मनीषा जी के ऑफिस के अंदर। मनीषा जी स्वयं विराजमान है, बात करते हैं दोस्तों, 1 मिनट का टाइम लेते हैं इनका भी। नमस्ते, क्या रुझान चल रहा है इस समय? जनता जनार्दन है और जो उनका फैसला होगा वो मंजूर होगा। मैंने थोड़े दिन पहले बाइट ली थी, आपने कहा था कि 50% महिलाएं हैं और वो सब समर्थन करेंगी। लग रहा है इस समय आगे आगे देखिए आंकड़े, महिलाएं हमारा साथ देगी। आगे आगे देखिए दोस्तों होता है क्या। मनीषा जी ने का समय लिया, इस समय देखो दोस्तों पूरा पंडाल भरा हुआ है और ये देखो सब बाई कर रहे हैं। ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पे दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में। 25 मिनट 8 राउंड पूरे हो चुके हैं और मनीषा जी पवार 3,776 वोटों से आगे चल रहे हैं। 3,776 वोटों से आगे चल रहे हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, लाइक से सब्सक्राइब दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स। दोस्तों कांग्रेस कार्यालय के अंदर अभी अपन जैसे ही पहुंचे हैं तो तकरीबन 4000 वोटों से आगे चल रही है मनीषा जी। और कांग्रेस का देखिए दोस्तों पूरा पंडाल भरा हुआ है, पूरा पंडाल और बहुत बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई है। देखिए सब भाई भी कर रहे हैं, सब भाई लोग भी हैं, मोहल्ले के भी हैं, जानते भी हैं और प्रेम तो विशेष है ही। ये देखिए दोस्तों शहर विधायक की लीड और बढ़ रही है, अभी 4,773 से आगे चल रहे हैं। 4,773 से आगे चल रहे हैं दोस्तों। सुबह के 11:30 बजे दोस्तों
और रुझान बहुत तेज़ी से चल रहा है। भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। थैंक यू दोस्तों, देखते हैं। वैसे तो सब रुझान 3 बजे के आसपास सब क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स।